लिखिए टैक्स रेट्स, कॉपी निकालो, लिखवाएंगे। अरे कैसे नहीं लिखवाएंगे, टैक्स रेट्स। ठीक है, शुरू करें। okay. लिखिए, चलिए टैक्स रेट में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 टैक्स रेट। देखो, जैसा कि बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि टैक्स रेट में जो तुमने स्लैब रेट सुना हुआ था पहले 2,50,000 तक और फिर 5 लाख, वो स्लैब रेट तो रहेगा ही, वो तो स्लैब रेट रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा फाइनेंस एक्ट 2020 से इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक नया सेक्शन लेकर आए 115 BAC। इस सेक्शन में इनका स्लैब रेट जो आपने 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख सुना था, वो स्लैब रेट इन्होंने चेंज कर दिया। इंडिविजुअल और एचएफ के लिए वो स्लैब रेट इन्होंने चेंज कर दिया। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, ये 2020 के बजट से गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ऑप्शन दे दिया। सुनिएगा ठीक से, ये ऑप्शन है, ऑप्शन दे दिया कि आप ये स्लैब फॉलो कर लो। वैसे तो स्लैब आप जानते हो 2.5 लाख तक 0, और 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर 30%। लेकिन सरकार कहती है कि आप ऐसा करो, आप ये स्लैब ले लो, 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख जो 20% था, उसको गवर्नमेंट ने 5 लाख से 7.5 लाख 10% कर दिया। फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, और यानी कि 10 के बाद 15% का भी स्लैब आ गया, और 10 लाख से 12.5 लाख, 2.5 लाख बढ़ा रहे हैं, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख 25, और 15 के ऊपर 30 कर दिया। तो स्लैब जो हमारे पास 5%, 20% और 30% 3 हुआ करता था, अब है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये स्लैब है। बट सुनो, लेकिन ये स्लैब रेट वो इंडिविजुअल एचयूएफ फॉलो करेगा जो ये ऑप्शन लेना चाहता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप चाहते हैं आपको पुराना स्लैब ही मिलता रहे तो पुराना लीजिए। अब आप सोचेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, पुराने स्लैब में तो 5 लाख के ऊपर जाते ही 20% है, यहां तो 7.5 लाख तक 10, इवन 10 लाख तक भी 15% है। तो सर हम क्यों जाना चाहेंगे पुराने स्लैब में, हम तो यही लेंगे। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, आप यही लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आपने ये लिया, गवर्नमेंट कहती है अगर आपने ये लिया तो ये सारे बेनिफिट्स आपके जाते रहेंगे। सैलरी निकाल रहे हैं आप, आपको एग्जम्पशन जो अलाउंसेस की मिलती थी वो नहीं देंगे। सैलरी निकाल रहे हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन में आपको एग्जम्पशन मिलता था, नहीं देंगे। अगर आप पीजीबीपी निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। कुछ और भी हैं जो आपको याद नहीं होगा, इग्नोर इट, वो सब अभी देख लेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये जो सेक्शन है, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो दोबारा से सुनिए, गवर्नमेंट कहती है कि आप ये स्लैब ले सकते हो, लेकिन स्लैब के लेते ही इतने बेनिफिट्स
इतने बेनिफिट्स हम डिनाई करवा देंगे, हम वापस विड्रॉ कर देंगे कि आप एक बार सोचोगे कि मैं ये लूं या ना लूं। अब जैसे मान लीजिए आप सैलरीड बंदा नहीं है, तो आपके लिए अगर हमने कहा कि आपको ये सारे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे इट्स ओके। अगर मान लीजिए आप पीजीबीपी वाले हो, लेकिन बहुत क्वालिटी वाले पीजीबीपी, डिफरेंट वेरियस टाइप सिंपल पीजीबीपी वाले हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरर को मिलता है, आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस टी ये वगैरह ये सब आपका आपका चॉइस ही नहीं है, तो वैसे भी आपको ये डिडक्शन नहीं चाहिए, है ही नहीं, सैलरी वाले हो नहीं। तब ऐसे केस में एक दो बेनिफिट्स और हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता है, वो गया, वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। नहीं नहीं हमारा तो हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, है तो रेंट आ रहा है। ऐसे कई लोग हैं, मोर देन 50% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सब बेनिफिट्स कहते हैं भाई ये सब बेनिफिट्स तो हमको वैसे नहीं लेना भाई, हमको तो वैसे नहीं चाहिए। ऐसे केस में आपसे कहा जाएगा। और एक और है, चैप्टर 6A के डिडक्शंस गए आपके ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू, चैप्टर 6A का डिडक्शन गया, कुछ डिडक्शंस को छोड़कर चैप्टर 6A का डिडक्शन गया, 80C to 80U नहीं मिलेगा। अब बोलो, आपने कहा 80C to 80U हम 1.5 लाख तक लेते थे, उससे ज्यादा नहीं लेते थे, कभी कभी 2 लाख, जाने दो, टैक्स रेट भी तो कम है। तो अब आपके पास कंपैरिजन का हिसाब बनेगा, तो इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन तो बनना ही है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग है ये, कि क्या आप ये ऑप्ट करना चाहोगे, ये 115 BAC बैक ऑप्ट करना चाहोगे। अगर चाहते हो ऑप्ट करना तो आपका स्लैब चेंज हो जाएगा, तो आप में से कोई भी ये ना कहे कि सर 2020 के बजट से स्लैब तो चेंज हो गया है, ऐसा नहीं बोलना है, हो गया है लेकिन भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर तैयार हो ये स्लैब आपका, अदरवाइज जो पुराना चल रहा था चलने दो, अदरवाइज जो पुराना चल रहा था चलने दो, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे, बट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आप ऐसा ना समझो कि आपने 115 BAC सुना नहीं। ओके, तो टैक्स रेट कैसे शुरू करें बताता हूं, कैसे शुरू करें। ये आपने हेडिंग बनाई टैक्स रेट। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि आप सेक्शन 245 के अकॉर्डिंग टोटल इनकम निकाल चुके हो, वर्कआउट कर चुके हो, जिसे हम कहते हैं, हाँ बेटा अब नोटिंग शुरू करिए शुरू, जिसे हम कहते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है दोस्त, एंड यू नीड टू कैलकुलेट टैक्स रेट, टैक्स लायबिलिटी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में आपको जानना है कि आपके टोटल टैक्सेबल इनकम में कौन कौन से स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम वो होता है बेटा जिसके ऊपर गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट से, जिसके ऊपर गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट से टैक्स नहीं लगाती, उसके ऊपर टैक्स लगाने के लिए सेक्शन अप्लीकेबल होता है। स्पेशल इनकम का मतलब लिखिए जिस पर, ऑन विच
on which tax rate is prescribed under Income Tax Act. इसे हम कहते हैं इनकम बेस्ड, इसे हम कहते हैं इनकम बेस्ड टैक्स रेट। मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने इनकम क्लासिफाई कर दी है, पर्टिकुलर इनकम को रिकॉग्नाइज कर दिया है कि ये वाली इनकम पर ये प्रतिशत है टैक्स का। लॉटरी से इनकम है तुम्हारी, 30% टैक्स लगेगा। किसने बोला? किसने बोला? टैक्स रेट सेक्शन ने बोला। सेक्शन 115 बी चैप्टर 12 का पार्ट है ये। सेक्शन 115 बी ने बोला कि लॉटरी इनकम है क्या, 30% टैक्स है। लेकिन सरकार ने कहा था 2.5 लाख तक टैक्स। चुप हो जा। वो सरकार ने रेगुलर इनकम के लिए कहा था, तेरा ये कैजुअल इनकम है। वो जो 2.5 लाख और अनाप शनाप बोल रहा है ना, वो रेगुलर इनकम के लिए है, तेरा ये कैजुअल है, ला 30% टैक्स। हाँ जी, आपके पास कौन सी इनकम है? जी हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ओ 20%। नहीं नहीं, वो 2.5 लाख और 5 लाख और 7.5 लाख और 10, अरे नहीं नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? वो सब रेगुलर इनकम के लिए बात कर रहे हैं। नॉर्मल इनकम, रेगुलर इनकम, ये स्पेशल इनकम है। 112 सेक्शन कहता है 20% टैक्स दीजिए। तो ऐसे कुछ इनकम सरकार ने अलग रिकॉग्नाइज किए हैं, जिसके ऊपर सेक्शन इंपोज कर रहा है रेट ऑफ टैक्स। सेक्शन प्रेस्क्राइब कर रहा है रेट ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट से आता है ये, और इसे कहते हैं इनकम बेस्ड टैक्स रेट, इनकम वाइज इनकम बेस्ड टैक्स रेट। इसके बाद टोटल इनकम में दूसरा हिस्सा होता है नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम का मतलब, यहां पर आप नॉर्मल इनकम का मतलब नहीं जान पाओगे, स्पेशल का इसलिए जान पाओगे क्योंकि स्पेशल सरकार ने ही प्रेस्क्राइब कर रखा है। बट नॉर्मल इनकम सरकार प्रेस्क्राइब नहीं करती, आपको जस्ट टोटल टैक्सेबल इनकम में से माइनस करना है स्पेशल इनकम, तो ये आ जाएगा नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट नॉर्मल इनकम मतलब हुआ on which tax rate is prescribed under every फाइनेंस एक्ट। एवरी फाइनेंस एक्ट आपके लिए रेलिवेंट कौन सा बोलिए? पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसे कहते हैं, जैसे आपने वहां लिखा था इसी के सामने लिख लीजिए, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही, इसे कहते हैं एसएससी बेस्ड
समझाता हूं, आप इसे नोट करो। पहले मेरा यह कहना है कि नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट के लिए सरकार ने एसएससी की कैटेगरी बना दी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए इस तरह से, कंपनी के लिए अलग, फर्म एलएलपी अलग, एओपी अलग, इस तरह से उन्होंने एसएससी की कैटेगरी बना दी है नॉर्मल इनकम पे टैक्स लगाने के लिए। स्पेशल इनकम पे टैक्स लगाने के लिए एसएससी कैटेगराइज नहीं है। आप चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, आप चाहे फॉरेन कंपनी हो इंडियन कंपनी हो, आपके लिए सबके लिए समान टैक्स रेट है। यह फर्क है स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम में। स्पेशल इनकम वो जिस पर टैक्स रेट एसएससी को देखकर नहीं लगाना। सबके लिए लॉटरी से जीते हो 30%, सबके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20%। कहीं कहीं पर स्पेशल इनकम में एसएससी भी डिफाइन कर दिया गया है, कहीं कहीं पर एनआर टैक्सेशन में, कि अगर एनआर हैं आप तब ये वाली इनकम आपकी स्पेशल है, और अगर आप एनआर नहीं है तो ये इनकम आपकी स्पेशल नहीं है। वो कहीं कहीं है, तो एक्सेप्शंस आर देयर, वो तो रहेगा। लेकिन जो ब्रॉडली हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि स्पेशल इनकम को सरकार ने ये सोचकर बनाया कि इसमें हमें एसएससी नहीं देखना, भेदभाव नहीं करना। दरअसल आप इसे और बैक में और हिस्ट्री में जाएंगे, इनकम टैक्स जब बनाया गया था, जिसने सोचा था, अगर उस जगह तक पहुंचेंगे तो उस जगह तक पहुंचकर आपको क्या मिलेगा कि बनाने वाले ने यह सोचा था कि जो इनकम आप रेगुलरली अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स रेट आपको देखकर लगना चाहिए। आप इंसान हो, आप कंपनी हो, आप फर्म हो। लेकिन जो इनकम आप अर्न नहीं कर रहे, हो जा रहा है, मोटा मोटा समझा रहा हूं, हिस्ट्री, हो जा रहा है, कभी जमीन बेचनी पड़ी, कभी मकान बेचना पड़ा, आपने बेचने उद्देश्य से नहीं किया था, कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, हो गया अचानक, कैजुअली, नॉट इंटेंशनली, नॉट रेगुलरली, उस पर टैक्स रेट अलग होना चाहिए। और वहां एसएससी नहीं देखना, सबके लिए सेम टैक्स रेट होना चाहिए। ये थिंकिंग थी लॉ मेकर की जब लॉ बनाया गया। आपको मैं ये भी बताता हूं कि ये जो नॉर्मल इनकम है, इसमें टैक्स रेट एसएससी को देखकर लगाना है। एसएससी को देखकर लगाना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी के पर्सनल कोई खर्चे नहीं है, कंपनी तो पूरा का पूरा कॉमर्स है। लेकिन एक इंसान का अपना जीवन, उनके अपने परिवार, उनका बच्चा, उनके अपने खर्चे, उसके व्यक्तिगत खर्चे जो उसे मीट करना पड़ेगा। कंपनी के ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्चे नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल को और एचयूएफ को स्लैब दिया गया और कंपनी को नहीं दिया गया। लॉजिक तो सोचो, इंडिविजुअल एचयूएफ का स्लैब देना इसलिए जरूरी था। 2.5 लाख तक हम टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि 2.5 लाख तक कमाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आप अपने परिवार को पालने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट अर्न कर रहे हैं, उस पर टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं। 2.5 से ऊपर गए तो थोड़ा दो, और ऊपर गए थोड़ा दो, और ऊपर गए थोड़ा दो। जैसे जैसे आप अमीर की कैटेगरी में जाते जा रहे हैं, टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है। और जब आप मिडिल क्लास हैं और लो हैं तो टैक्स रेट कम है, नहीं है। कंपनियों में क्यों नहीं अमीर गरीब बांधा? नहीं बांधा ना, इसीलिए। तो मेरा यह कहना था कि स्पेशल इनकम एक स्पेशल है जो कि रेगुलरली अर्न नहीं होता है। इसकी कैटेगरी मोटे मोटे तौर पर यह है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। और थीसिस पढ़ा रहा हूं मैं, ये कोई लॉ नहीं पढ़ा रहा, सेक्शंस के साथ नहीं पढ़ा रहा, एक थीसिस पढ़ा रहा हूं कि नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम दो को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है बिफोर लेवी, बिफोर अंडरस्टैंडिंग टैक्स रेट। ओके, अब नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट एसएससी वाइज होता है। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, स्लैब लगेगा। ये कौन बताएगा? फाइनेंस एक्ट। कंपनी हो, अलग टैक्स है, 30% है, 25% है, दो टैक्स रेट है, 30 और 25। उसी तरह और भी लोग हैं, ये देखिए, ये मैंने, आप कंपनी है तो आपका टैक्स रेट 25%, 30% है। आप विदेशी कंपनी है, 40% है। आप लोकल अथॉरिटी है, टैक्स देना पड़ रहा है। अगर लोकल अथॉरिटी को जनरली टैक्स नहीं देना पड़ता, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, ग्राम पंचायत,
तो जनरली उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन एक इनकम है जहां टैक्स लग जाता है, तो उनका टैक्स होगा 30%। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो आपका टैक्स रेट है 10,000 रुपए तक 10%, 10,000 से 20,000 20%, 20,000 से ऊपर जितना कमाएंगे उस पर 30%। अब देखिए, तो ये जो टैक्स रेट आपको बताया जा रहा है यहां पर, यहां जो दिखाया जा रहा है इस पेज में, जो टैक्स रेट दिखाया जा रहा है, सरचार्ज अभी इग्नोर करेंगे, यहां तक जो आपको टैक्स रेट दिखाया जा रहा है इस पेज में, ये टैक्स रेट नॉर्मल इनकम के लिए बनाया गया है। और इसमें अब प्रॉब्लम ये आ गई है, इसको लिखवा के ही ज्यादा समझ आएगा। यहां तक नोटिंग किया आपने, यहां तक नोटिंग की। अब यहां देखिए, ये जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम, हम स्पेशल इनकम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। ये जो नॉर्मल इनकम है, इस नॉर्मल इनकम में आप हेडिंग बनाओ, टैक्स रेट्स applicable to नॉर्मल इनकम। और याद रहे, नॉर्मल इनकम हम कैसे निकालते हैं? स्पेशल इनकम को माइनस कर देते हैं। कहां से बेटा, कहां से माइनस करते हैं? टोटल टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, तो जो हेडिंग बनाइए, टैक्स रेट ऑन नॉर्मल इनकम। याद रहे, अभी स्पेशल इनकम को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सुना कि हाँ भाई स्पेशल इनकम है, उस पर सेक्शन में लिखे गए हैं और उसके साथ इनकम कैटेगराइज है और उसका टैक्स रेट ही है। यहां पर क्या है कि जैसे आप इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, तो आपसे कहा है, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो आपसे कहा गया कि आप हमें दे दो स्लैब रेट एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, या आप हमें दे दो स्लैब रेट एज पर सेक्शन 115 BAC। याद रहे बेटा, ये ऑप्शन है, इट इज नॉट कंपल्सन। और एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो आपस में कंपेयर करे और डिसाइड करे, क्योंकि आप अगर 115 BAC लेते हो, बैक लेते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपके डिनाई कर दिए जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स विड्रॉ कर लिए जाएंगे। तो ये कंपैरिजन का पार्ट है, इसलिए दोनों में ऑप्शन है। नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूँ, स्पेशल की नहीं। स्पेशल में कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशल का तो फिक्स है, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है बेटा। नॉर्मल इनकम पे क्लियर है ना? नॉर्मल इनकम पे इंडिविजुअल एचयूएफ पर क्या टैक्स रेट है? आज कोई पूछे तो कहना भाई, एक तो 2.5 लाख वाली 5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर वाली है, और एक नया हिसाब आ गया भैया, 2.5 के 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, फिर 15, फिर 15 के ऊपर। लेकिन भाई वो बड़ा खतरनाक रास्ता है, जरा संभल के चलना है उस पर। 115 BAC। इसके बाद यहां पर सर्टेन BOI, या ऐसा करें, आप ऐसे लिखें AOP और BOI, AOP और BOI, इनको कैटेगराइज किया गया है। AOP BOI को कैटेगराइज किया गया है। सेक्शन पढ़ेंगे ये सब, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूं, अभी पढ़ा नहीं रहा। हाँ, कि कहीं तुम्हें लगे पढ़ने लग गए हम, ये अभी लिखवा रहा हूं। 167B, हमारे पास 3 कैटेगरी, हमारे पास 3, 4 कैटेगरी ले लो, 4 कैटेगरी
एओपी के बनाता है, और आप अगर इसमें फॉल करते हो तो टैक्स रेट होगा आपका एज पर सेक्शन 167B। वहां 4 कैटेगरीज हैं एओपी के और उनके टैक्स रेट्स बताए गए हैं। अगर आप उन 4 कैटेगरी में लाई नहीं करते, फॉर अदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी में अगर आपके बीओआई का सारा मेंबर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, और किसी भी मेंबर की इनकम लिख ही लो। अदर कैटेगरी में कौन आते हैं? इफ ऑल मेंबर्स आर इंडिविजुअल HUF and none of member having TTI exceeds MEL. What is MEL? Maximum amount which is not chargeable to tax, that is 250, maybe for 60-year-old resident individual, 3 lakh, maybe 5 lakh for resident individual 80 year or more। तो एओपी के अगर सभी मेंबर इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और किसी भी मेंबर की पर्सनल इनकम एमईएल से ज्यादा नहीं है, अगर ऐसी कैटेगरी मिल गई तो इनके ऊपर आप लगाते हो स्लैब रेट। स्लैब रेट एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 इंडिविजुअल वाला। आप जब बुक में देखते हो तो यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर स्लैब रेट है ना लिखा हुआ, तो यहां लिखा है इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर सर्टेन बीओआई। तो ये सर्टेन बीओआई के लिए ये एप्लीकेबल होता है। चलो इंडिविजुअल लिख लिया तुमने, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ये लगेगा। एओपी बीओआई लिख लिया। अब लिखो डोमेस्टिक कंपनी। सिर्फ ये थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं दे रहा, छोटा सा काम, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने ये कवर किया हुआ है। डोमेस्टिक कंपनी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमेशा भूलना नहीं, याद रखना, हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट नॉर्मल इनकम पे, हम पढ़ रहे हैं टैक्स रेट नॉर्मल इनकम पे, नॉर्मल पे। तो डोमेस्टिक कंपनी के नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट है 30% और 25%। इसमें है कैसे? इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट फॉर पीवाई 2020-21 के लिए हम पढ़ रहे हैं, 19-20 और 18-19, 18-19 अप टू 400 करोड़। अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, प्रीवियस ईयर 18-19 में कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, या प्रीवियस ईयर 18-19 में कंपनी का टर्नओवर है ही नहीं, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई।
अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट थी तो 400 करोड़ तक टर्नओवर, नहीं इनकॉर्पोरेट है तब तो इस कैटेगरी में आनी है 25% टैक्स रेट। 99% कंपनी हमारे देश में इसी कैटेगरी में है, उंगलियों पे गिने जाने वाली कंपनियों को छोड़कर, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं वो कंपनी। और अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है अदरवाइज, आपका टैक्स रेट है 30%। अच्छा रुको, ये टैक्स रेट आपने कैसे लिखा? ये लिखा आपने एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक। अब सरकार कहती है कंपनियों के लिए स्पेशल ऑफर 115BA 115BAA 115BAB, सुनते चलो, 115BA लिखा है हम 25% लगाएंगे अगर आप हमारे शर्तों को माने तो। हम फाइनल में बच्चों को कहते हैं बेटा मेरे वश का नहीं है, मैं तो ये नहीं पढ़ा रहा। कौन है वो कंपनी जो बेवकूफ है? भाई 99% कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, वैसे ही 25% है विदाउट एनी कंडीशन। इनकी सुनो 115BA की, तो वो कहते हैं ऑप्शन है, चाहो तो 25% टैक्स हम लगा सकते हैं नॉर्मल इनकम पर, लेकिन हमारी शर्त माननी पड़ेगी। अबे तुम्हारी शर्त कौन मानेगा? तो काम का नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए कि एक सेक्शन है। जब ये वाला ऊपर हिस्सा नहीं लिखा था तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था, 25 या 30, 25 या 30। इसके बाद दूसरा सेक्शन सरकार कहती है अगर हमारी मानो तो 22 लगाएंगे। हमने कहा बताओ बताओ क्या मानना पड़ेगा? कुछ कंडीशंस है, कुछ डिडक्शंस डिनाई कर देंगे, कुछ डिडक्शंस को भूल जाना पड़ेगा। अगर वो डिडक्शन तुम भूल जाते हो तो 22% टैक्स रेट है 25 की जगह। और BAB कहता है हमारी सुनो, BAB कहता है इन सब की नहीं सुनो, अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो हमारी सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हम तुमको 15% टैक्स रेट लगाएंगे, बट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आओ हमारे पास, 15% टैक्स रेट। अरे क्या 25 क्या 30, 15 कंडीशन है, वो अप्लाई होगा। बहुत सारे बेनिफिट्स काट डाले जाएंगे, तब दूंगा 15। चाहिए क्या? रुको भाई सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटा ये सब क्या है, सोचना पड़ेगा। ऑप्शन, ये ऑप्शन है कंपनी के लिए। और ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल इनकम पर, यानी ये कंपनी ऑप्ट करे तो ऑप्शन टू डोमेस्टिक कंपनी। नोटेड बेटा, नोट करो। डन? थोड़ा सा और रह गया बस, चिंता नहीं करें आप। विदेशी कंपनी के लिए टैक्स रेट बनाया फॉरेन कंपनी। कहा फॉरेन कंपनी तुम यहां आओ, फॉरेन कंपनी तुम यहां आओ, तुम्हारी नॉर्मल इनकम पर हम टैक्स लेंगे 40%। ये क्या बात हुई? डोमेस्टिक से प्यार, हमसे नफरत, हमने क्या गुनाह किया है? तो गवर्नमेंट ने कहा गुनाह कुछ नहीं किया है साहब, आपने हमारे रिसोर्सेज को यूज किया है जो बहुत सस्ते हैं। आप विदेश में बैठते हो और इंडिया में खोल देते हो एक ब्रांच। क्यों भाई? तो सारा ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड का वो ब्रांच करता है। बैक ऑफिस कहते हैं ना, बैक ऑफिस, वो बैक ऑफिस तुमने ब्रांच इंडिया में खोल रखा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको रिसोर्सेज सस्ते मिल जाते हैं। तो साहब वो टैक्स भी तो थोड़ा देखिए, 40% देश को चलाना है, 40% टैक्स।
विदेशी कंपनी की नॉर्मल इनकम है तो 40% टैक्स है। अब यहां पर आपको एग्जामिनर बेवकूफ बनाने वाला है। कैसे? एग्जामिनर कहेगा एक फॉरेन कंपनी पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक फॉरेन कंपनी जिसका पोयम इंडिया में है और इंडिया में पोयम होने की वजह से वो रेजिडेंट है, 4 लाइन की कहानी सुनाएगा। एक फॉरेन कंपनी जिसका पोयम इंडिया में है, जिस वजह से वो रेजिडेंट हो गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, बताइए नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट क्या होगा? एंड ऑर्डिनरी हो गया क्या? अच्छा, तो डोमेस्टिक वाला लगा दें क्या? अरे ऑर्डिनरी हो कि नॉट ऑर्डिनरी हो कि नॉन रेजिडेंट हो सकता है फॉरेन कंपनी रेजिडेंट हो सकता है फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो, सभी परिस्थितियों में रेट तो 40 ही लगेगा। गुड। आइए गुड के आगे बढ़ते हैं। सर यहां कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे इंडिविजुअल को आपने ऑप्शन दिया, नहीं ऐसा नहीं है, यहां कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आगे आइए, पार्टनरशिप फॉर्म LLP, इनका टैक्स रेट बताया गया है 30%। हालांकि सेक्शन 167A भी इसके लिए बनाया गया है, लेकिन वो भी कुछ बोल नहीं पाता, वो भी कहता है 30%, कहता है जो फाइनेंस एक्ट ने कहा है वही सही है, तो 30% टैक्स रेट आता है। फॉरेन फर्म और LLP हमारे लिए एक ही रहेगा, 2 जगहों में अलग अलग माना गया है। 2 ऐसे जगह हैं जहां पूरे एक्ट में फर्म LLP में फर्क है, एक प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के समय आप पढ़ा भी आपने, और दूसरा सेक्शन 167C में, जहां पर LLP के एक परिस्थिति में लायबिलिटी उसकी थोड़ी सी लिमिटेड कर दी जाती है, अगर वो साबित कर देता है कि मेरी कोई गलती नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्टनर की। तो 2 जगह छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह आप फर्म पढ़ें LLP पढ़ें, दोनों का मतलब एक ही माना जाएगा। लोकल अथॉरिटी, वैसे तो लोकल अथॉरिटी की इनकम एग्जम्प्ट होती है, लेकिन लोकल अथॉरिटी की इनकम अगर टैक्सेबल हुई तो लोकल अथॉरिटी पर भी टैक्स रेट है 30%। ठीक है सर। इसके बाद आइए, बस बेटा लास्ट है ये तो, कोऑपरेटिव सोसाइटी लास्ट है बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्पेशल इनकम में नहीं बेटा, बार बार रट रहा हूं मैं, नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट है स्लैब एज पर फाइनेंस एक्ट 2020। स्लैब में क्या है, अप टू नहीं है, सीधा, हाँ अप टू है ना, अप टू 10,000, 10,000 पे 10%, 20,000 पे 20%, 20,000 के ऊपर 30%। देख रहे हो बुक में है, फिर भी लिखवा रहा हूं कि नहीं? चुपचाप लिखते चलो, अच्छे हैंड राइटिंग में। एबव 20,000 30%। यहां देखो एक मजेदार बात, ये जो है ना, इनको ऑप्शन मिल गया है, और सेक्शन 115 BAD बैड नहीं, बेड जो भी है, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लैट 22%। और याद रहे, फ्री में तो देंगे नहीं, कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे। SSC यहां मैंने ये लिख भी रखा है, देखिएगा लास्ट में, बॉटम ऑफ द पेज। ओके, टैक्स रेट में ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये किधर गए ये, अबे कहाँ गया, ये जो इसके बाद क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन है यहाँ पे, और खबरदार जो तुमने हाथ लगाया, बता दूं, बिल्कुल देखना नहीं है इसको, अगली क्लास में करना है। हाँ, ऑडिट नहीं चलेगा, क्लास में मैंने PPT बना रखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर तुझे करना है खुद।
तो करके नहीं आना है भाई, बता दूं मैं कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ रटना है जो मैंने नोटिंग कराई है बस।